चलिए ध्यान दीजिएगा कि पिछले क्लास में हम लोग 1.1 कवर कर चुके थे और आज के क्लास में 1.2 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जैसे एकदम आराम से सारे कंसेप्ट को समझे थे, ठीक उसी प्रकार इस क्लास को भी जारी रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए सवाल नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। अगर कोई संख्या हमारे पास, अगर कोई संख्या मानते हैं हम क्या है 12, नहीं तो इसको खंड करना है। क्या करना है? खंड। तो क्या कर सकते हैं? 2 गुना 3 होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो संख्याओं का क्या हो गया? खंड तो हो गया। क्या हो गया? खंड हो गया। लेकिन बीच में कौन चीज है? गुना। तो वही से एक नाम कौन चीज रखते हैं हम लोग? गुणनखंड। क्या? गुणनखंड। और गुणनखंड जो होता है ये कौन चीज? अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य। अब जो यहाँ पे संख्या आता है सब कौन चीज होता है? अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जो कुछों के पहरा में नहीं आता हो, सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे, सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से। 11 भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य संख्या। बात करें 21 भाज्य कि अभाज्य है? भाज्य संख्या। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। आ रहा बात समझ में? 13 भाज्य कि अभाज्य है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 कुछों के पहरा में नहीं आता है। 13 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके अलावा और कुछ से कटेगा नहीं कटेगा। क्लियर है? तो आ गया समझ में गुणनखंड क्या होता है। और गुणनखंड जब भी बनाते हैं तो इस साइड वाला जो बात आता है वो क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। कभी भी भाज्य संख्या नहीं होता। अगर भाज्य संख्या लिखते हैं तो आपका बना हुआ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है कितना है? 140। कितना से जाएगा? 2 से। क्या? 7 0 70। फिर 2 से कितना मिलेगा अपना? 35। नहीं, फिर जाएगा 5 से, 5 7 35। फिर 7 एकम 7। बोलिए दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे जितना नंबर आ रहा है सब देख रहे हैं अभाज्य संख्या है कि नहीं है? आ रहा है बात समझ में? तो अपना हो जाएगा 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जो संख्या 2 या 3 बार होगा तो उसको संभाल करके लिखते। कैसे? 2 कै गो है? 2 गो, तो 2 के पावर 2 गुना 5 1 गो तो पावर 1 नहीं लिखते, और 7 1 गो तो पावर 1 नहीं लिखते। आ गया कि ना समझ में? आ गया? आ गया, बुझ गए? अगला सवाल की तरफ बढ़े। सवाल नंबर 2 के कितना हो जाएगा? 156। 156 के तुरेंगे सबसे पहले 2 से। कितना मिलेगा? 7 और 8। फिर 2 से 3 दूना 6, 1 इसको देगा, 3 9 18। क्लियर? फिर कितना से? 3 से। हम लोग पढ़ते 13 तिया 39 और फिर 13 एकम 13। क्लियर है? तो फिर क्या लिखना होगा? 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं। 2 कै गो है? 2 गो गुना 3 और गुना कितना हो जाएगा? 13। बुझ गए कि ना बुझ गए? अगला सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? 3825। तो सीधा संकेत हमें दे रहा भाइयों हमरा के 3 से काट दो, नहीं, लेकिन उससे पहले एक बार 5 से काटने के लिए कह रहा है। इकाई अंक पर क्या 0 और 5 होता है, तो संख्या कौन सी से कटेगा? 5 से। तो एक बार जोड़ के देखते हैं 3 के पहरा में है कि नहीं है। 8 2 10 और 10 और 3 13 5 18। 18 3 के पहरा में है कि नहीं है? है। तो पहले छोटा संख्या से काटते हैं, लेकिन 5 से काट देंगे तो कोनो खास दिक्कत नहीं है। चलिए
3 से, 3 एक काम 3, 3 दूना 6, 8 में से 6 निकल गया, मतलब 2 बगल वाला को दे देगा तो 22 होगा कि नहीं। 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर तेका जोड़ के देख लेते हैं, 7 5 12 3 15। फिर कितना से 3 से, 3 चौका 12, 3 एकम 3 दूना 6, एक इसको 3 पचे 15। क्लियर है। हाँ अब देखो 4 2 6 5 11, 11 3 के पहरा में है का नहीं है, तो अब सीधा कहेगा 5 से 5 अठे 25, फिर 5 से 17 पचे 17 एकम। बुझ गया कि ना बुझ गया, तो कह सकते हैं 3825 अब बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 11 नहीं नु है, कितना है 17 नहीं, तो इसको संभाल के लिखेंगे तो 3 कै गो है 2 गो, अब 5 कै गो आ 17 कै गो। बुझा कि ना बुझा, बुझ। चल अब अगला सवाल की ओर हमने के बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 5005 5005 कितना से लगा दे, पहले 5 से लगा दे, तब 5 एकम 5 और 0 0 1। अब कितना से लगा दे, जल्दी कहो। कटेगा, कितना से कटेगा, 11 से लगा दे, कितना से 11 से, 11 9 99, एक बगल वाला को दे देगा 11 एकम 11। बुझ गया कि ना बुझ गया। अब कितना से 7 से 13 सते 91, अब फिर 13 एकम हो गया कि ना हो गया। चलिए तो लिखना होगा कितना, 5005 बराबर 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13, कुछ दुगो नहीं उतना ही पे का हो जाएगा, आंसर हो गया। अगला सवाल बच गया 74 29। आओ निश्चय देखते हैं कितना है, 74 29 कितना से कटेगा, इस सीधा कटेगा कितना से, 19 से। ठीक, लगा के देखते हैं कितना है, 74 29। तो सबसे पहले 19 चौका 19 चौका 76, तो 19 चौका नहीं, 19 तिरका 19 तिया 57, 14 में से 7 जाएगा, 7 ही कितना हो जाएगा 1, 19 नमा 171, 1 ऊपर से उतरेगा 9 नहीं, 19 से कम 19, तो कितना आने वाला है, 391। 17 से लगा देते, 17 दूना 34, बचा कितना इसमें से 5, 5 के बगल में 1 51, 17 तिया 51, 23 से काम बोलो, दिक्कत है। 74 29 बराबर 19 गुने 17 गुना 23 हो गया आंसर। बुझा कि ना बुझा, बुझ गया। सारा सवाल एकदम आसान था, हमने के बारीकी से एक एक करके सारा सवाल को बुझ गया ना। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, कौन सी HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, HCF गुना LCM। सिखाया नो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, कोनो बात पहले हो सकता है, ना दिक्कत है। सबसे पहले लेते हैं कितना 26 और कितना 91, कितना से 2 से 13, 13 एक काम 13, ये कितना 91, 7, 13 सत्ते 91, 13 एक काम हो गया। यहाँ पे 26 बराबर का हो जाएगा 2 गुना 13। क्लियर? हाँ, और 91 बराबर का होने वाला है 7 गुना 13। ना दिक्कत है कोनो के? देखो HCF कौन होता है वो समझ लीजिएगा थोड़ा। HCF जो होता है जो मिल जाए, ठीक है, जो दोनों में उपस्थित हो। तो HCF कितना मिला अपना 13। अब बात आया कि LCM क्या होगा। LCM सबसे पहले जो जोड़ा लग गया है, मिल गया है, उसको हम पहले लिख देंगे। दोनों के बदला कै गो लिखेंगे? एगो। और बचा हुआ जो नंबर रहेगा 2 गुना 7 इसके बाद लिख देंगे। ठीक है, अब गुना करा देंगे। 7 गुना 14, 14 में 13 से गुना करना है तो 14 तिया 42, हाथ में 4, 14 कम 14 4 18, कितना आ जाएगा 182। तो बात इतने ही पे खत्म नहीं हो रहा। हमसे कहा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या अपने पास क्या है 26 A, दूसरी संख्या क्या है 91 B। तो हम लिख सकते हैं जांच करने के लिए, जांच नहीं तो A गुना B बराबर LCM गुना HCF। क्लियर है? A का जो मान है वो कितना है 26 और B का मान कितना है 91। LCM का मान कितना आया है 182 और HCF का मान कितना आया चला 13। कोनो के दिक्कत है? नहीं। अब 13 दुना 26, हाथ में 2, 13 8 104, 104 और 2 106, हाथ में कितना बच गया 10, कितना 10, 13 एकम 13 10 23, 23 66, यह कितना हो जाएगा गुना करने से 23 66। क्या हुआ प्रूफ। ठीक है, बुझ गए बात को कैसे जांच करना था? बुझा कि ना बुझा सर? अंश बाबू कह रहे हैं ओम बाबू बुझे? वाह, चलिए अगला सवाल है 510 और 92। 510 और 92। 510 कितना से 2 से, 2 दूनी 4, एक इसको देख 25 10 फिर 25 10, फिर कितना से काट देते हैं 5, 50 25 5, 17 तिया 51, 17 एकम 17। अगला 92, तो पहले 2 से, तो ये हो जाएगा 4 6, फिर 2 से 2 3, फिर 23 से कम 23। तो अपना जो हो जाएगा 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। क्लियर? और 92 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 23। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? नहीं। अब बात करते हैं तो क्या LCM HCF पर, तो HCF कितना हो जाएगा HCF दोनों में क्या मिल रहा है 2, इसके अलावा और कुछ मिल रहा है नहीं। तो HCF अपना कितना हो गया 2।
ठीक है। बात करें एलसीएम का, कौन सी का? एलसीएम। तो एलसीएम ये तो 2 एक बार लिख देंगे, इसके बगल में जो भी कुछ बचा हुआ है वो सबको का करना होगा, लिखना होगा। गुना 17 गुना 2 गुना 23। क्लियर? हाँ। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, नहीं तो 60 में 17 से 17 छक 102 के बगल में 0। अब कितना से गुना कराना है? 23 से। तो इसके लिए तो अलगे गुना कराना पड़ेगा। 10 20 में 23 से गुना, तो पहले 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 और ये कितना हो जाएगा? 3 2 23 46 0। कितना? 23 46 0। एचसीएफ का मान 2, एलसीएम के मान 23 46 0। इतना तक में कोनो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जांच पे तरीका चल जाते हैं। जांच कौन सी हो जाएगा? देखिए, ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा। चलो, ये ए का मान है, ये बी का मान, यानी 510 गुना 92 बराबर एलसीएम का मान कितना है? 23 46 0 गुना 2। अब 0 6 दूना 12, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 46 92 0। बुझा कि ना बुझा? प्रूफ हो गया ना? दिक्कत है कोनो के? और 92 में तो देखना ही है। हाँ, हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। इसका 3 नंबर कितना दिया हुआ है? 336 और 54। चलिए, 336 और कितना? 54। सबसे पहले कितना से? 2 से। एक काम, इसको 1 दे देगा 6, आप फिर कितना हो जाएगा? 2 8, 2 से 8 दूना 16 और 4, फिर 2 से 4 और 2, फिर 2 से 2 1, फिर 3 से कितना हो जाएगा? 7 और 7 कम 7। अगला 2 से 2 दूनी 4, 1 इसको 7 और फिर कितना से? 3 से 9 तिरका 27, फिर 3 तिया 9, 3 कम 3, यानी 336 बराबर कै गो 2 है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और बचा कौन सी है? 3 गुना 7। ना दिक्कत है। अगला कितना लिखेंगे? 54। कहाँ मिलेगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, दोनों में एक जैसन मिलने वाला एचसीएफ। तो ए में 2 और एगो मिल जा रहा है कौन? 3। इसके अलावा और कुछ मिल रहा है? नहीं। 2 गुना क्या लिख देंगे? 3। अब बात करें एलसीएम पर, कौन सी पर? एलसीएम। तो पहले 2 गुना 3 तो लिख देंगे। अब बचा हुआ है गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुना 7 और फिर गुना 3 गुना 3। तो गुना करा देते हैं। ई हो जाए कितना? 6, 3 दुना 6 दुना 12 दुना 24 दुना 48, 3 तिया 9, 48 में पहले 9 से करा लेते हैं। 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 चौका 36 गो और 7 43, 432 और 432 में कितना से कराना है? 7 से। तो 432 में 7।
7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 1 22 और 7 चौका 28, 28 और 2 30, कितना हो जाएगा 324। क्लियर है? इतना तक में कोनो के दिक्कत? चलिए अब आते हैं इसके जांच पर। तो जांच A इंटू बी बराबर LCM गुना HCF। A का मान कितना हो जाएगा? बोलो 336। B का मान कितना है? 54। LCM का मान कितना है? LCM के मान कितना है? LCM के मान लौट रहा है कौन के? कितना आया है? वाह 30 24। HCF के मान कितना दिख रहा है? 6। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 2 12, 12 2 14 हाथ में 1 और 6 तिरका 18। प्रूफ हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरे बारीकी से एक एक करके सारे सवाल को समझ लिए हम लोग। नहीं, अब सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 गौर से देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को HCF और LCM में सत्यता के जांच उच करना है? नहीं, खाली कौन सी पता करना है? LCM और HCF। नहीं तो यहाँ पे लिख दिए 12 15 21। कितना से? 6 2 3 3 एकम 3 15 3 5 5 एकम 5 21 3 7 7 एकम 7 लिखेंगे। 12 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 और 15 इक्वल टू 3 गुना 5 और 21 इक्वल टू 3 गुना 7। देख लेंगे तीनों में मिलने वाला क्या है? 3। इसके अलावा और कुछ मिलेगा? नहीं। तो HCF का मान कितना हो जाएगा? 3। अब बात करते हैं LCM का। LCM तो पहले तो 3 लिख देंगे, इसमें से कौन सी बच गया? 2 गुने 2, उसके बाद 5 गुना 7 तो गुना कराएंगे। 3 दूना 6 दूना 12 पचे 60, 60 में 6 है, 60 में 7 से 7 6 420। बुझ गया कि ना बुझ गया? एगो आंसर कितना हो गया? 3 और दूसरा आंसर कितना? 420। अगला क्वेश्चन 17 23 और 29। 17 23 29 तो कितना से? 17 से 17 एकम 17, 23 से कम 23 और 29 से कम 29 हो गया। तो 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1 और 29 बराबर 29 गुना 1। बुझा कि ना बुझा? बुझा नु? तो HCF कितना हो जाएगा? तीनों में मिल रहा है 1 और LCM का हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। इसको गुना कराना होगा, आराम आराम से गुना करा लेते हैं। 23 में 17 से 17 की 51 हाथ में 5, 17 दूना 34 और 5 39 391। 391 में अब कितना से? 29 से। हाँ गौर से देखिएगा। 9 एकम 9, 9 नमा 81 के एक हाथ में 8, 9 त्रिका 27 8 35।
2 एकम 2, 9 दुनिया 18, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 9 ई हो जाएगा 3, 8 5 13, हाथ में 1, 7 3 10, 1 11, कितना हो जाएगा 11 33 9। बुझ गए। अब इसका एगो सवाल बच गया नहीं, वो सवाल क्या है टिका देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। 8 9 और 25 बेहद आसान सवाल है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 8 9 और 25 कितना से जाएगा सबसे पहले 2 से, ये कितना हो जाएगा 4 2 2 2 एकम 2, कितना से 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 5 गुना 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 और 9 बराबर 3 गुने 3 और 25 बराबर 5 गुना 5। तीनों में देखो एक जैसन कहीं कुछ है नहीं है तो क्या है बगल में हम 1 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। तो HCF कितना हो जाएगा अपन ई को, HCF बराबर 1। बात करें LCM के तो समूचा लिखना पड़ेगा। LCM बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूना 8 तिरका 24 तिया 72, 72 में 25 से नहीं 25 दुना 50 के 0, हाथ में 5, 25 सते 175 और 175 और 5 180, कितना हो जाएगा 1800। बुझा कि ना बुझा? बुझ गए। हाँ हम बुझिए रहे, कितना बुझ रहा है सतोहनी के तो। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया है HCF कितना है 9, LCM हमें ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है। A के मान कितना है 306 और इधर B का मान कितना है 657 और HCF का मान कितना है 9। नहीं तो हमने के कौन सी पता करना है LCM बराबर 1। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटाए HCF। क्लियर। तो A का मान कितना है 306, B का मान कितना 657 और बटा में कितना हो जाएगा 9। काट लेते हैं। 9 तिरका 27 और 9 चौका 36, 34 में 657 से गुना करना है। 7 चौका हाथ में 2, 5 चौका 20 2 22 हाथ में 2, 6 चौका 24 गो और 2 गो 26, 7 तिरका 21 के एक हाथ में 2, 5 तिरका 15 2 17 हाथ में 1, 6 तिरका 18 1 19, 8 3 13 11 1 12 और 1 1 2 22 आगे 22 33 8, 22 33 8 सवाल नंबर 4 का सही आंसर। बुझ गए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n को क्या कहते हैं नेचुरल नंबर ना, नहीं तो प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या होता है 1 2 3 4 so on। क्लियर है। हाँ अब दिया गया है 6 के पावर n, 6 के पावर n तो एक बार कितना रख दे n का मान 1, कितना आएगा 6, 6 के पावर n मतलब n के जगह पर 2, कितना आएगा 36, 6 के पावर n मतलब कितना
3, कितना हो जाएगा 216। कितना बना दिए, कहीं 0 पर समाप्त हो रहा है नहीं, तो कह रहा है 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, तो लिखेंगे नहीं हो सकता। बुझ गया कि ना बुझ गया? हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या कौन सी होता है, जो एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और उसके अलावा किसी और पहरा से भी कट जाएगा, वो भाज्य संख्या होता है। तो गौर से देखिए, अब 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस कितना है 13, क्लियर है? हाँ, इसको हम गुना करेंगे, गौर से समझ लीजिए, इसको हम गुना करेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है। गुना करके जोड़ने के बाद ये संख्या बताओ कुछ से कटने वाला होगा कि नहीं होगा? होगा, कटेगा नहीं। कैसे कटेगा देखिए, 11 सत्ते 77 में कितना से गुना करना है 13 से, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 100, ठीक है, हो गया। इसमें कितना जोड़ना हमें 13, नहीं तो कितना 13 एकम 13 के 3 हाथ में, सॉरी जोड़ना है नहीं, प्लस 3 1 4 1 फिर 0 1 नहीं 1014 है, कितना आया 10 से 14। ठीक है, भाग लगा के देख लेते हैं, यही लगे दिख रहा है कि ना 4 है, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? एगो 1014 है तो उससे कटबे करेगा, 1 से कटबे करेगा नहीं, तो बुझ गए किंची, यानी समझिएगा यहाँ पे क्या लिख दिए 7, इसको भाग देंगे 7 1, बस 2 गो से ज्यादा टर्म नहीं हो सकता। लेकिन कोई भाज्य संख्या हो 8, तो ये 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे तब 2 और फिर 2 से काटेंगे, एक कर देखो टर्म कै गो हो जाएगा, मतलब 2 से अधिक होगा, जिसका 2 गो रह जाएगा वह भाज्य संख्या, जिसका 2 गो रह जाएगा वह भाज्य संख्या, जिसका 2 गो रह जाएगा अभाज्य संख्या नहीं, और जिसका 2 से अधिक हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगा भाज्य संख्या। वो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। तो इसको भी हम भाग लगाएंगे तो कौन सी हो जाएगा भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या हो रहा है, आ गया बात समझ में? नहीं, जब ये भाज्य संख्या तो अगला भी भाज्य संख्या होना एकदम लाजमी है। बुझ गया कि ना बुझ गया बात को, इसमें कुछ करना है नहीं और इम्पोर्टेंट भी नहीं और एग्जाम में पूछता भी नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल में क्या दिया है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक ऊंची है वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया, कौन सोनिया को कितना समय लगता है, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रबिया के कितना समय, रबिया तेज भागता है, हुनरबाज कथक है तो क्या होगी भागता तेज, तो 12 मिनट, सोनिया लड़की है धीरे धीरे भाग रही था 18 मिनट लग जा रहा है। हाँ, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, दोनों गोरा एक ही स्थान पर, हाँ, एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते थे, कितने समय बाद पुनः एक दूसरे में तो है कौन सी है वृत्ता का पथ, यही लगे सोनियो है, यही लगे रबियो है, दोनों गोरा दौड़ना तेज किया, तब इस सोनिया लंबा समय लगा रही है, माने सोनिया धीरे धीरे चल रही है, तब ले रबिया सीना निकल रहा है, समझ में। अब यही लगा तले रबिया एक चक्कर दूसरे का चक्कर में आ जाएगा, तब ले ये एक चक्कर काट के तब जाके सटे। बुझ रहा है कि ना बुझ रहा? हाँ, तो कह रहा है कितना देर बाद दोनों को एक दूसरे से मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या है एलसीएम निकालते, क्या करते हैं एलसीएम। तो कहीं नहीं लिखा गया कौन विधि से निकालना है, जौन विधि इच्छा करे वो विधि से निकाल देते। यहाँ कौन सी 18 और 12, 2 9 3 3 कम 3 12, 2 6 2 3 3 कम 3, 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 और 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है।
हाँ, जो मिल जाएगा उसको हम कितना बार लिखते हैं? एक बार। एलसीएम में नहीं, एलसीएम 2 गुना 3, अब फिर बच गया 3 गुना 2, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 चौका 36 मिनट बाद का हो जाएगा दुनू गोरा फिर से एक स्थान पर मिल जाएगा। बुझ गया कि ना बुझ गया? तो ये एक्सरसाइज का हो गया, समाप्त हो गया। तो ई क्लास में इतना ही। अगला क्लास में फिर का देखेंगे 1.3 बारीकी से और पूरे खतरनाक कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है।